चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरीदास पंडित जी व श्री दामोदराचार्य गोस्वामी जी। गौरीदास पंडित जी और श्री श्री दामोदराचार्य प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री गौरीदास पंडित प्रभु की और दामोदराचार्य पाद प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री गौरांग किंकरी जी गौरीदास पंडित जी का चरित्र आपके पास चैतन्य भक्त माल गाथा में हो तो हैंड्स रेज कर दीजिए। मैं बीच में कथा रोक दूंगा और आप उनका चरित्र गान करना। आहा, बहुत महत्वपूर्ण महाप्रभु जी की विशेष कृपा पात्र पार्षद। आहा, गौरीदास पंडित प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु का तिरोभाव महोत्सवम पर श्री रूप गोस्वामी जी के अनुग्रह, उनकी अनुकंपा, उनका कृपा प्रसाद जो उनकी वचनामृत के द्वारा, अधरामृत के द्वारा हमें प्राप्त है, इसी का आस्वादन कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सांशिष्यात्। ये पांचों वेगों को जो रोक सकता है, वेगों से जो बच सकता है, वो सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। हो। जय जय श्री राधे कल हमने सुना। और इसके बाद श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु कहते हैं अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। फिर श्री रूप गोस्वामी जी अपने तृतीय श्लोक में उपदेशामृतम के कहते हैं उत्साहन। जहाँ द्वितीय श्लोक में उन्होंने भक्ति के नष्ट होने के कारण बताए, गिनाए, वहाँ भक्ति की प्रसन्नता के रहस्य को गाते हुए श्रीमद् रूप गोस्वामी प्रभु हो श्री प्रधाना मंजरी श्री श्री रूप मंजरी। आज मेरे को एक सत्संग के लिए श्री सविता जी हैं, राधा दामोदर जी के मंदिर के पीछे। कल मैं श्री श्री रूप गोस्वामी के महोत्सवम श्री सेवा कुंज की गली जो इधर राधा वल्लभ जी के मंदिर की ओर निकलती है, रास्ते में श्री रूप सनातन प्रभु का बहुत दिव्य स्थान है। मैं श्री गिरिराज दास साहब भाजी से पूछा है प्रभु इस स्थान का महत्व गाइए, बताइए, ताकि हम सब पुरुषोत्तमी कुंज वाले जान सकें। बड़े महाराज श्री हमारे श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी जी के निमंत्रण पर, आग्रह पर, भक्ति वेदांत प्रभु भी भक्ति नारायण स्वामी की तरह भी उतने ही उनके विदेश में मंदिर भी हैं, शिष्य भी हैं, बहुत मूर्धन्य विद्वान। महाराज श्री हमारे कहते हैं नारायण स्वामी जी का, भक्ति वेदांत नारायण स्वामी जी की ग्रंथावली का संकलन सबके घर में होना चाहिए। कितने ही ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। ये जो आनंद धाम है ये उन्हीं के शिष्य का है, उन्हीं की वहाँ पर प्रतिष्ठा है, उन्हीं के भावानुसार वहाँ पर भजन होता है। श्री हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में भी पधारे 2-3 दिन पहले। वो वेद भवन में उनको निमंत्रण हुआ, वेद भवन में गाया, फिर उनके चरणों में निवेदन किया। प्रभु एक बड़े प्रसन्नता से, अरे महाराज श्री के कृपा पात्र हैं। तो पुरुषोत्तमी कुंज में आकर कहने लगे मुझे यहाँ पहले ही आना चाहिए था। तो फिर बाद में उन्होंने अपनी लीला संवर्णन कर ली। बहुत बड़े महात्मा, बहुत विद्वान और बड़े महाराज, अद्भुत महापुरुष।
लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी उनका साक्षात्कार से योग हुआ उनके शिष्यों के साथ। कुछ इंग्लिश बच्चे भी थे उनके साथ। हाँ, जय हो। ब्रज 84 परिक्रमा भी उनके द्वारा उस समय हुई थी। उनका प्रतिष्ठित मंदिर भी है सेवा कुंज के सामने। हाँ। आज उस स्थान पर मुझे भी श्री रूप गोस्वामी जी के तिरोभाव पर कुछ बोलना है। तो सविता जी को कल क्या उनके मन में प्रेरणा हुई, वो इतनी प्रसन्नता से मुझे कहने लगी, सुभाष भैया यहाँ इतने दिग्गज सत्संग कर रहे हैं तो तुम भी करो। ये आप क्या कह रही हैं? उनका नहीं, इससे आपके गुरुजी की प्रतिष्ठा होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनका अच्छा, तो फिर कल का टाइम नहीं मिला, आज का टाइम मिला हुआ है। आज मुझे श्री श्री रूप गोस्वामी जी के तिरोभाव पर वहाँ दिग्गजों में नारायण स्वामी के जो कृपा पात्र हैं, दिग्गज हैं भजन में, विद्वत्ता में, उनके बीच में अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की पद धूलि के प्रसादेन मुझे भी कुछ गाना है। श्री रूप गोस्वामी जी के चरण चापन करने हैं। आप सारे पुरुषोत्तमी कुंज वाले मुझे अपनी पद धूलि दीजिए, मेरे मस्तक पर डालिए, ताकि मैं सब प्रकार से अपने गुरु जी की महिमा, जो महाराज उसके लिए क्या कहना, और आप सबका मन प्रसन्न होगा। जय जय श्री राधे। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना। ये चंपक मंजरी श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री नित्यानंद के प्रेमावतार प्रभु के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में विज्ञप्ति ज्ञापित हुई है, प्रार्थना हुई है। बलिहार श्री चंपक मंजरी जी पर प्राण बलिहार। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर विदेर धर्म। बलिहार श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी जी बलिहार। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर विदेर धर्म, से मोर विदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप। जय हो। से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि। से पदे हईवे सिद्धि, निरकिव ए दुई नयने, निरकिव ए दुई नयने। से रूप माधुरी राशि। जय हो जय हो।
प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हवे निशि दीने प्रफुल्लित हवे निशि दीने श्री रूप मंजरी पद श्री मोर संपद श्री मोर भजन पूजन श्री मोर भजन पूजन जय हो तुया आदर्शन तुआ आदर्शन अहि जय हो गरले जारल देही तुआ आदर्शन अहि गरले जारल देही चिरदिना तापित जीवो चिरदिन तापित जीवन राय श्रीमन महाप्रभु जी पूछा राय दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर कृष्ण भक्त विरहा सम दुख नहीं आ तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही चिरदिना तापित जीवो चिरदिना तापित जीवन हा प्रभु करो दया आहा रूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम दासानुदास लैल शरण श्री श्री रूप मंजरी पद ये श्री श्री चंपक मंजरी जी की अभिव्यक्ति है ओ विज्ञप्ति है श्री श्री रति मंजरी जी की जो विज्ञप्ति है हो त्वम रूप मंजरी सखी प्रथितापरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदनम नहीं पश्यसि बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन जय हो रूप गोस्वामी जी की ओ महिमा रूप गोस्वामी जी की ओ रूप गोस्वामी जी की महिमा में ये जो अभिव्यक्ति ये जो स्थिति का वर्णन ये जो अनुभूत उनकी मधुरमा उनकी स्थिति की चर्चा श्री श्री रति मंजरी जी ने की है ओ तुलसी मंजरी जी ने की है तुम रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसि बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन इससे ये श्लोक ऐसा है जिससे मेरा प्राण गदगद रहता है इसको स्मरण करके इसको गाकर ओ हो हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रहता जय हो जय हो जय हो हमारे आचार्य पाद हमारे पूर्वाचार्य हमारे नित्याचार्य हो हम जिनके छत्र छाया में जिनकी कृपा आश्रय में ओ हो
अपने भाग्यों की सराहना करने को मन करता है। और फिर श्री रूप गोस्वामी जी का अपना श्रीमुख का जो वचनामृत अधरामृत है, तुंडे तांडव निरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयते करनार बुद्धिभ्यास प्रयाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद्भिर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। इससे श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री गौर हरि कितने आनंदित हुए, कितने प्रसन्न हुए। हरिदास ठाकुर नाचने लगे, रूप 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 आपने नाम रस मधुरमा का जैसे आस्वादन किया है वो अपने आप में अन्यतम है, अनन्य जनों के लिए आस्वाद्य विद्य है। ओ हो। श्री श्री रूप मंजरी जी के द्वारा और भी जो प्रसाद प्राप्त हैं उसमें एक उपदेशामृतम है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। भजन की ऊंचाइयां हम देखते हैं, छूना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो आधार भूमिका है वो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताई है। आधारशिला जो है, आधार की जो दृढ़ता है वो है वाचो वेगम से अगर हम मुक्त नहीं हैं, अपराध होगा। मानसी पाप नहीं होते कलिकाल का ये लाभ लेते हुए हम जब तक हम जिह्वा से उच्चारण नहीं करते, जिह्वा से नहीं बोल देते, मनसा वाचो वेगम। और ये अपराध अगर आवेग नहीं हो बोलने का तो नहीं होंगे। आवेग वाला व्यक्ति सोच नहीं सकता, बोलने के बाद सोचता है जब अपराध हो चुका होता है। अब किसी को हर्ट कर दिया, बाद में उससे क्षमा भी मांग ली, लेकिन उसको फील तो हो गया। हो। अगर आवेग है बोलने का तो ही ऐसा होता है। अगर हम थोड़े से गंभीर हों, पहले एनालिसिस करके कि ये मेरे ठाकुर को कैसा लगेगा। श्रीमन महाप्रभु जी जो कहा रघुनाथ अपने जीवन में वही करना आचरण संहिता है कि ये मेरी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के अनुकूल है। मुझे जो भगवत सेवा की प्राप्ति करनी है, मुझे जो भगवत के प्रेम में हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। कहाँ जाना है भाई? जय हो जय हो जय हो। हमें कहाँ जाना है? कोई पूछे कहाँ जाना है तो उसे बोल दो तुम ये क्यों कर रहे हो। उनका कहा भैया हमें कहीं जाना है। उनका अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाना है। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ले जाओ। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे। बीजीवे सकल अंग नयनेर निरे। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा। सख्य भावे मोर प्रभु सुबलाधि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। क्या ये हमारी मंजिल, हमारे लक्ष्य, हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना के अनुकूल है कि हम कुछ भी बोल दें? नहीं नहीं नहीं। सबसे बड़ा समाधि है मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मौन रहो। मौन एक चुप ते 100 सुख मैंने बहुत अनुभव किया है।
एक चुप दे 2 सुख 4 सो, अरे नहीं 100 सुख। ओ हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं मंदमती, कलीमल ग्रसित विमूढ़। अरे महाराज महिमा वक्ता की है, उनका नाम वक्ता से ज्यादा महिमा श्रोता की है, क्योंकि श्रोता अपने पहले तो अहंकार का त्याग करके नीचे बैठता है, फिर वो अवेग को, वाचो वेगम को रोके हुए, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीं साशिष्यात्। ये रूप गोस्वामी जी का पहला जो उपदेशामृतम का वचन है, ये श्रोता पालन करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जय हो। महिमा श्रोता की है, अधिक महिमा है। श्रवणम श्रवणम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। जय हो। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझि सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज जो शीलो, पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। जय हो। महिमा सुनने की है। वाचो वेगम से बचने का उपाय है, सुनो। कान 2 है, मुंह 1 है, इसलिए सुनो, बोलो कम। वाचो वेगम, बोलने से भी ज्यादा है अवेग बोलने का। बिना किसी के कहे बोल रहे हैं, बिना किसी के सुने हम बोल रहे हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, फिर भी हम बोल रहे हैं। 2 जने बात कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। ओ हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिह्वा वेगम, ये स्वाद हमें पता नहीं कहाँ ले जाएगा, क्या क्या खिला देगा। जो निवेदित नहीं है वो भी पालेंगे स्वाद के कारण। जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, और इतना खाते हैं कि खाते ही रहते हैं। फिर दवाई खाते हैं कि ये महाराज दोबारा भूख पैदा हो और खाएं, खाने के लिए जी रहे हैं। उदरोपस्थ वेगम, जननेन्द्रिय का जो अवेग है। हो। इन 5 वेगों को जो जीत लेता है, जीत सकता है, जीत लिया है जिन्होंने, सर्वामपि माम पृथ्वीं साशिष्यात्, तो सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। इतनी बड़ी बात श्री श्री रूप गोस्वामी चरण में कही है। मैं इसके विषय में सोचता हूँ, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़। गौरीदास पंडित का चरित्र इसमें नहीं होगा, ब्रज के भक्तों में, ये चैतन्य भक्त गाथा में होगा। वरान किंकरी जी, आपके पास ग्रंथ है, देख लो प्लीज, अगर आप ऑनलाइन हैं तो। श्री श्री आहा, मेरे जीवन में अग्गा दौड़ पीछा चौड़। हम प्रेमा भक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, तत्परः संयितेन्द्रियः, श्रद्धावान लभते प्रेमम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते भक्तिम। उनका आप कराते हैं, उनका मैं कराता हूं, लेकिन क्यों, कब? तत्परः संयितेन्द्रियः, जो सुख है,
जिसमें से की प्राप्ति की भूख है, लालसा है, रसने सुधारते है। और तत्परा सनियतेन्द्रिय, जो सनियतेन्द्रिय नहीं है, जो सनियतेन्द्रिय नहीं है, उसके तो द्वारा कमाई भी नहीं होगी, कमाई ही नहीं होगी, अगर होगी तो वो रहेगी नहीं। जय जय श्री राधे। आज हमको प्रेम प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी उपासना तो केवल मात्र भगवत प्रेम प्राप्त करने की है, और उस प्रेम प्राप्ति के लिए पूरा डाइट क्या है, पूरा उसका रोड मैप क्या है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते प्रेमम। श्रद्धावान तो हम ही हैं, जो हमको कृष्ण कथा में रस आता है, गौर कथा में हमारा प्राण प्रसन्न होता है। श्री राम कथा से तो हम आनंदमय हो जाते हैं, आनंद संदोह में हम अवस्थित हो जाते हैं भक्तमाल के श्रवण से। लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धावान हो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन ज्ञान लभते क्या प्रेमम। इस प्रेम को प्राप्त करना चाहते उनका, हाँ महाराज, हाँ 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 उनका हो जाएगा। उनका कैसे? उनका आप ही कृपा करेंगे और मैं कृपा करूंगा। लेकिन तत्परः सनियतेन्द्रियः, तुम तत्परता से लगे रहो। तुम में तत्परता है प्राप्त करने की, उत्साह, निश्चयात्, धैर्यात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति ही प्रसीदति। तो तत्परः, उत्साह, निश्चयात्, सनियतेन्द्रियः। सनियतेन्द्रियता का अर्थ क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शासिष्यात्। सनियतेन्द्रियः कौन है? यो इन पांचों वेगों को जीत कर, पांचों वेगों से बचकर, आवेगों से बचकर तत्परता से युक्त है। बेस जिसका श्रद्धा से पूरित है और स्वभाव जिसका तत्परता से अपने लक्ष्य की ओर सनियतेन्द्रिय होकर जल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ सनियतेन्द्रिय वे ये परिणाम प्राप्त दूर दूर होता जाएगा। सनियतेन्द्रिय के द्वारा अपराध नहीं होता है। सनियतेन्द्रिय जब जिह्वा पर बोलने का आवेग नहीं, आवेश नहीं है, तो अपराध कैसे होगा? हम मौन हैं तो अपराध कैसे होगा? अपराध तो बोलने से होगा, चाहे कितना भी सुंदर बोले, कितना भी सुंदर बोले। हमारे सुंदर बोलने से अपराध कैसे होगा? उनका जब तुलना कर देंगे, को बड़ छोट कह दिया, को बड़ छोट कहता अपराध हो। श्री श्री देवकी नंदन प्रभु इतने बड़े महापुरुष हैं, कहते हैं वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। बोलना कितना जिम्मेवारी का काम है। वैष्णव वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। नरेश जी आप अपनी छवि को संवरण करो, तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोषमि मोध में कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि होए, यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। लेकिन इससे पहले वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। जय हो। अगर वैष्णव वंदना करते चित्त द्रवित नहीं हुआ, नेत्र सजल नहीं हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं दंभ तो छिपा ही है। दंभ रहित तो रूप गोस्वामी जी ने अपने मन को सबसे पहले यही समझाया
गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामने ब्रज नवयुग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वामति तरामये भ्रातश्चटु भी याचे धृत पदा गुरौ गोष्ठे। अरे दंभ दंभ मात्र करी, दिखावा, अहंकार। एक बड़े महापुरुष हैं, भागवत जी के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने पर्सनल घर में कितनी डायरियां लिख कर रखी हुई है भागवत जी पर अपने अनुभवों की। एक बार मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा तुम अपनी विद्वत्ता का दंभ करते हो। दरअसल गलती मेरी हो गई। मैं उनसे एक श्लोक के विषय में जिज्ञासा कर रहा था, उनका ये श्लोक मेरी स्मरण में नहीं है, फिर मैंने दूसरा कह दिया। दूसरा उन्होंने इससे पहले कि कुछ कहते तो मैंने तीसरा कह दिया। उनका तुम दंभ करते हो विद्वत्ता का। एक्चुअली मुझे तमीज नहीं थी कि मैं उनके पास बैठा हूं तो कम से कम एक श्लोक वो कह रहे मेरे स्मरण में नहीं है, तो मैं वेट करता। फिर वो पूछते कि किसी और श्लोक की जिज्ञासा करो, फिर मैं करता। मैंने दूसरे पर तीसरा दाग दिया, जबकि श्लोक बोलना नहीं आता तो उन्होंने कह दिया तुम तो दंभ करते हो। मैंने क्षमा मांगी। आया उसके बाद से मैं उनके चरणों में जाता भी हूं, लेकिन कुछ नहीं बोलता हूं। वाचो वेगम, ये महाराज बोलना बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी कृपा है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव अद्भुत बात कहते हैं। हनुमंत लाल जी ने जब रघुनाथ जी के लिए संबोधन किया, अपने वचनामृत से उनको कुछ कहा। श्री दूर से राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर सुग्रीव जी को लगा कि होए बाली पठे बाली होई मन मैला। हनुमंत लाल जी जाओ, जिनको भगवान में भी बाली के दूत दिख रहे हैं, अपने शत्रु के द्वारा भेजे दिख रहे हैं, लेकिन गनीमत ये है कि भेज रहे हैं संत को। पठे बाली होई मन मैला, उनका फिर आप क्या करोगे? भागो तुरंत तजो ये शैला। श्री हनुमंत लाल जी श्री राम लक्ष्मण जी के पास गए और उन्होंने प्रणाम पूर्वक जिस तरह से अपने भाव की अभिव्यक्ति की है, जिस तरह से श्री रघुनाथ जी को उनका परिचय पूछा है, अपनी हृदयगत अनुभूतियों का गान किया है। महाराज की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करण बड़ भागी। श्री रघुनाथ जी ने कहा लखन लखन लाल मुझे संभालना, इसकी वाणी की मधुरमा में मैं कहीं मूर्छित न हो जाऊं। ऐसा मधुर भाषण ये कौन कह रहा है जो स्वयं मधुर या गिरा है। गोपी ने भगवान के गुणों को जब याद किया, आय हाय हाय, एक वो गुण है जो हमको प्राप्त होना चाहिए। नंद तनु जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जब संत का चरित्र गाया, इतने बड़े सिद्ध अंतिम सिद्ध संत प्रभु का चरित्र गाया, उनका प्रभु आप अपने इतने बड़े कृपा के सिंधु का एक बिंदु पुरुषोत्तमी कुंज पर भी बरसाओ। तो इसी प्रकार ठाकुर जी के उन अनंत गुणों के एक गुण में असित गिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तद गुणा नामीश पारम न याति। इस श्लोक में निश्चित गलती है, लेकिन परम पूज्य भाव जी को ये श्लोक इतना प्रिय है। पृथ्वी का कागज बनाकर सरस्वती जी लिखे कामधेनु की कलम से समुद्र में कज्जलगिरी को घोलकर शाही बनाई जाए। इतनी शाही बनाए, सारी पृथ्वी को कागज बनाकर लिखती यदि गृहीत्वा शारदा जी सर्वकाल लिखे तदपि तद गुणा नाम ईश पारम न याति। भगवान के गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है, नहीं लिखे जा सकते। ओहो गुण अपार हे जननी, क्या तुमरे गुण गाऊं।
गुण अपार, अल्पमति मोरी, सोच सोच रह जाऊं। हे जननी क्या तुमरे गुण गाऊं। खुराना जी के समधी के पिता श्री गोकुल चंद जी महाराज, एक बार उनके यहाँ मुझे उनकी मंडली में जाने का सुयोग बनन का, पिताजी ये पद गवा दीजिए अपने भक्त के द्वारा। रोहित जी अपने छवि को संवरण करो। तो भगवान के गुण हैं, तदपि तद गुणानाम ईश पारम न याति। और उन गुणों में गोपी स्मरण कर रही है विरहा में, मधुरया गिरा बल गुवा कया, बुध मनो गया पुष्करे क्षणा। विधि करीनि मां वीर मुह्यति, रधर सीधुना पयायस्वना पयायस्वना। जय हो जय हो। मधुर या गिरा। संत मंदिर के पिताजी मुझे एक बार पहली बार जब मिले, वाह तुम्हारा नाम सुभाष है। अरे सुभाष तो उसे कहते हैं जो सुभाषण करे, मीठा भाषण करे, मधुर भाषण करे, सर्वजन हिताय भाषण करे, सर्वजन सुखाय भाषण करे। मैं कहा महाराज नाम तो मेरे बड़े भाई ने रख दिया, अब मैं इस पर अनुकूल होने की कोशिश करता हूँ और आपके आशीर्वाद से हो सकूं ऐसा मुझ पर कृपा कीजिए। सुभाष मतलब जो मधुर भाषण करता है। ये शब्द कहाँ से निकला? मधुर या गिरा, सुभाषण से भी है मधुर भाषण। जय हो। सबसे बड़ी है नाद माधुरी, शब्द माधुरी, रूप माधुरी से भी बड़ी, किसी भी कला की माधुरी से बड़ी है नाद माधुरी, शब्द माधुरी। ओ हो मधुर या गिरा। आज के सत्संग के प्रसाद में अगर हम अपनी नाद शब्द की माधुरी को, अगर शब्द को मधुर बना के गा सकें, बोल सकें, मीठा बोल सकें, मधुर बोल सकें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोल सकें, सर्वजन प्रिय बोल सकें। मधुर या गिरा बल गुवा कया, बुध मनो गया पुष्करे क्षणा। हे ठाकुर जी, हमें अपनी वाणी की मधुरमा का जो सिंधु 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 है आपकी वाणी का माधुर्य, उसका एक बिंदु का बिंदु हम दासों को दे दीजिए। महाराज आखिर सब कुछ भक्तों का ही है ना, शरणागतों का ही है ना। जो कुछ भी है संतान के लिए ही होता है। एक व्यक्ति के घर में बालक का जन्म हुआ, वो मार्केट में जब आया, उनका क्यों वारस आ गए हैं? उनका हाँ वारस तो आ गए हैं। उनका बाद अब तैयारी करो, वारस आ गए, अपना कुछ सब कुछ आपका समेटने के लिए। उनका हाँ बड़ी खुशी से दे देंगे महाराज, वारसों को खुशी से देंगे। सुनकर भी मन में आनंद आ गया कि ये वारस सब कुछ लेने वाले हैं, इनको लेना है सब कुछ, सब इनको हमने देना है। अपना धन संपत्ति भी देनी है और अपना लाड भी देना है, चिंतन भी देना है, सब कुछ देना है। और फिर भी सोचना है कि और क्या दे सकते थे। हे ठाकुर जी, तो हम भी तो शरणागत। शरणागत कौन है? आप समझ जाओ प्रभु जी। आहा, हरिचंद प्रभु का भजन रविदास जी आप क्या गाते हो।
प्रभु मुझे कुछ कहना नहीं है, सब लोग अपने कर्मों के फल को उसके मुताबिक पाते हैं, लेकिन एक प्रभु जगत की रीति है, विदा के समय सब कंठ लगावे। तो मैं भी इस समय विदा हो रहा हूं संसार से, तो मुझे भी कंठ लगा लीजिए। विदा के समय सब कंठ लगावे। हे प्रभु, वो चित्रपट से चित्र का शीशा टूटा और भगवान ने श्री हरिचंद्र को कंठ से लगा लिया। आज हम भी भगवान को कह रहे हैं, महाराज ये आपकी वाणी की मधुरमा, रूप की मधुरमा, ये तो महाराज ये आपका, आप ही रखिए। हम तो देख देख कर खुश होंगे। रूप तो आप अपने पास, लीला अपने पास, गुण अपने पास, उनमें एक जो वाणी का माधुर्य है, आपका जो नाद माधुर्य है, ओह, जो बंसी से आप सबको पान कराते हो, आपने जो गीता में जो महाराज गान किया है, उस नाद माधुर्य के हमें अपने वारस बना लीजिए। हम आपकी शरणागत हैं और आप भी खुश होंगे अपने शरणागत, अपने लाडलों को देकर, अपनी संतान को देकर। श्री श्री व्यास जी बड़ी एक अद्भुत पंक्ति लिखते हैं, जो सुख हो तो भक्त घर आए, सो नहीं हो तो पूत को पूत खिलाए। अगर बहू पोता दे जाए उनका, पापा जी, पापा इसको जरा गोद में लेकर इसको कुछ खिला दो, तो फिर देखो दादू की क्या हालत होती है, दादू का कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, दादू की कितनी ताकत बढ़ती है, दादू की आंखों में कितनी चमक आती है। दादू ठाकुर जी के उस कृपानुग्रह को स्मरण करके द्रवित चित्त होता है। श्री सूर्य व्यास जी कहते हैं, अगर ऐसा भी होता है, इससे भी बड़ा सुख होता है जब भक्त घर आता है। तो हे ठाकुर जी, हम आपके पोते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, महाराज हम सब कुछ हैं, क्योंकि हम आपके शरणागत हैं। तो आपको अपनी वाणी की मधुरमा देने में खुशी होगी प्रभु जी, खुशी होगी। जगत की ये रीति है। कोई भी माता पिता कहते सब बच्चियां वास्ते ही है ना, देखो जी खून भी होना था, बाच भी होना था, तो सब कुछ है ना रही है महाराज, जो मर्जी लल्लन है ना रही है, ये होई खान हंडान है, होई पोगन, बस ये होई चंगा लगता है बस। तो हे ठाकुर जी, अपने शरणागतों को, पुरुषोत्तमी कुंज के सारे शरणागतों को अपनी वाणी की मधुरमा दे दीजिए। वाचो वेगम शांत कर दो। ये बिना मतलब के, बिना किसी की सुनने की इच्छा के जब हम बोल देते हैं, अगर बोलना भी हो तो इतना मधुर बोले। वो श्लोक रविदास जी वाल्मीकि जी से लेकर गाना श्री नंद तनुज किंकर जी जा रहे हैं ज्वालापुर के बाद महाराज श्री ने एक और स्टेशन पर पॉसिबली ऋषिकेश में शबरी के राम, सीता जी के राम और केवट के राम, इस प्रसंग पर एक एक दिन गाना है। तो महाराज श्री को कहना उसमें एक वो भी प्रसंग गा दें जो हनुमान जी ने राम जी को सुनाया। राम जी को जो अपने हृदयगत अभिव्यक्ति की है, जिसकी अभिव्यक्ति के शब्दों में, कि जिसकी मधुरमा में राम जी अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ रामा, लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण अगर मैं गिर ना जाऊं इसलिए मुझे संभाले रहना, अटेंटिव रहना। हाँ, सावधान सावधान लक्ष्मण, ऐसा वाणी का माधुर्य मैंने आज तक पहले प्राप्त नहीं किया, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये कैसे वक्ता हैं जो इतना मधुर बोल रहे हैं। परम रम्य आराम ये जो राम ही सुख देता, सुख रूप को जो वाटिका सुख दे रही है। अरे मधुर यहाँ गिरा वाले श्री राम जी को, जिसकी वाणी मधुरता के माध्यम से हो विचलित कर रही है, मूर्छित कर रही है। वो हनुमान जी की वाणी का माधुर्य क्या है, वो शब्द क्या है, उनका महाराज गान करिए, श्लोक सबको याद कराइए। गुरु जी, महाराज जी, रविदास जी आप भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। जब महाराज वृंदावन में कहेंगे तो मैं महाराज जी को कहूंगा इसी पर आपने शबरी के राम, केवट के राम, तीसरा मेरा ख्याल है किशोरी जी के राम,
तो एक उसमें और जोड़ दीजिए, अरे हनुमान जी के राम। और हनुमान जी ने जो राम जी को प्रथम मिलन में जो अपनी वाणी की मधुरमा का प्रसाद अपनी हृदयगत अभिव्यक्ति को मिश्रित करके दिया है, जिसको पाकर राम जी गदगद हो गए। सदा प्रसन्न राघव इतने प्रसन्न हो गए हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं कि बीच में लक्ष्मण को कहने लगे, लक्ष्मण इससे पहले ये आनंद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। गुणी वही जो गुणी की कदर जाने। हा 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 हा। राम जी की वाणी मधुर है तो हनुमान जी की वाणी की मधुरमा की गुणी होकर उसकी कदर जानने वाले श्री राम जी तो हनुमंत के लाल के राम, हनुमान जी के राम। हा 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 हा। कैसे हनुमान जी के राम है। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बरस करी राखे रामो। तथापि जो हमारे गुरुदेव प्रभु ने कहा है कि हनुमान जी के इन शब्दावली वाक्यावली में राम जी इतने आनंदित हो गए कि आनंद में आत्म विस्मृत होने की स्थिति आ गई। एक है वाचो वेगम, कल आप कह रहे थे रविदास जी, वाणी फुट से 32 तालों के बाहर कुछ ना कुछ बोल जाते, सिर पिटता है, माथा पीटता है, मार पड़ती है, लाठी पड़ती है, तुमने मुझे ये कहा। महाराज जी कहते हैं महाभारत के युद्ध के पीछे कारण क्या है, अंधे का पुत्र अंधा। 3 शब्दों ने महाभारत करा दिया और यही वाणी का माधुर्य श्री राम जी को स्वयं मधुराधि मधुराधिपते वचनम मधुरम वदनम मधुरम वचनम मधुरम। ओ जय हो जय हो। श्री श्री वल्लभाधीश महाराज कह रहे हैं, भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य वर्य प्रभु कह रहे हैं, वदनम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। आहा जय हो। गमनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इनके वचन मधुर हैं, वचनम मधुरम, वदनम श्रीमुख बदन मधुर है। ये संपूर्ण मधुरिम स्वराज्यम आराधनमः। स्वयं माधुर्य के एक महासाम्राज्य है, चलते फिरते माधुर्य के महासाम्राज्य है, मधुरिम स्वराज्यम आराधनमः। ऐसे भगवान को जिस हनुमंत लाल जी की शब्दावली ने, वाक्यावली ने महाराज अस्थिर कर दिया है, आनंद में सरोभोर कर दिया है, वो वाक्यावली के शब्द क्या हैं महाराज, वो हम सबको जानने चाहिए और इसके लिए तत्पर होकर संयतेंद्रिय होकर इसे प्राप्त करना है। क्योंकि अगर मेरा रंग साफ नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, तो कोई कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वाणी तो मधुर बना लो। आहा मधुर वचन तब बोले उकागा। आहा परम पूज्य बाबूजी कहते हैं कोयल किसको उसको कुछ देती है, कौआ किसी से कुछ लेता है, लेकिन मधुरी वाणी बोलकर कोयल सबका मन हर लेती है। जय हो जय हो जय हो। हो कोयल की मधुरमा। जय हो मधुर वचन। हो गयऊ मोर संदेह, भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। श्री गरुड़ जी कहते हैं, आये आये सुनई अनेक विहंगा,
तब कछु काल मराल तनु धरी कीन तहा वास, सादर सुने हो रघुपति चरित तब आयो कैलाश। जिनको सुनने के लिए श्री भगवान गौरीनाथ आते हैं, हंस रूप धारण करके बिना परिचय देकर वहां श्री राम कथा सुनते हैं। क्यों? मधुर वचन तब बोले उकागा। जय हो। आज से प्रण ले लें, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो मधुर बोलेंगे, इतना मधुर बोलेंगे। वैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। रहीमा कबीरा आप ही शीतल हो। श्री धर्म सम्राट प्रभु कहते हैं मन वश में नहीं है, लेकिन वाणी तो वश में है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीरा आप ही शीतल हो। जय हो। इसके विपरीत वाचो वेगम, और उसके मूल में क्या है? ओ मधुर यांगिरा। वाणी की मधुरमा बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। श्रवण सुयश सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनु यदु सिंह तोर यशेर बखान, निर्लज हैया चित जाए तुया ठान। रुक्मणी जी कह रहे, उनका तुमने क्या किया? उनका नारद जी की वाणी में आपकी कथा की मधुरमा का आस्वादन करके निर्लज हैया चित जाए तुया ठान। कौन कुलवती धीरा आछे जग माजे, काल पाए तुम्हारे चरण नहीं भजे। विद्याकुल शील रूप रूप वेश धामे, विद्याकुल शील धन रूप वेश धामे। सकल विफल है तुम्हार विहने। श्री मात्र वाणी की मधुरमा से रुक्मणी जी की ये घोषणा, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। ऐसी वाणी बोलोगे किसी की तीनों तापों की निवृत्ति हो जाए। वो वाणी तभी होगी जब कृष्ण कथा कहेगी, कृष्ण के गुणों का गान करेगी। एक अंग्रेज ने पूछा प्रभुपाद जी से, अरे कृष्ण नाम में क्या है, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो? उनका यू इडियट ब्लडी फूल, वो तो मारा आग बबूला हो गया। उनका क्या हुआ? उनका आपने मुझे क्या कहा है? उनका शब्द ही तो कहा है, मैंने तुम्हें मारा है कि तुम्हें कुछ कहा है? ओ, उनका शब्द का अपना प्रभाव होता है। और कृष्ण नाम में तो कृष्ण का मधुरमा भरी है, कृष्ण स्वयं विराजमान है। जब इडियट कहा तुम इडियट हो, उनका नहीं। उनका तुम ब्लडी फूल हो, उनका नहीं। उनका फिर क्यों बुरा मना रहे हो? लेकिन शब्द का तीर है जो तुम्हें लगा, शब्द की कटुता है, इसी प्रकार शब्द की मधुरता है। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।